जय मसीह के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरा नाम ब्रदर ओंकार है। आज मैं आपसे प्रभु का वर्ड शेयर करना चाहता हूँ जिसमें कि प्रभु इंसान को जस्टिफाई क्यों करता है और उसके क्या कारण है। तो इसके लिए मैं पहले आप उत्पत्ति 15:6 में से एक वचन पढ़ता हूँ। उत्पत्ति का 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जैसे मैं पिछली बार जब मैंने वर्ड शेयर किया था तो मैंने बताया था कि गिना को इब्रानी भाषा में इसका मतलब है कि समझा। प्रभु ने समझा उसके विश्वास को। वो अपने आप में जब उसने विश्वास किया वो धार्मिकता के बराबर तो ना था ना है, पर प्रभु ने अपने अनुग्रह से अब्राहम पर जो अनुग्रह किया उसके विश्वास को प्रभु ने उसके विश्वास को धार्मिकता के बराबर समझा, इसलिए लिखा हुआ यहाँ का धर्म गिना। अब मैं इसका आगे पढ़ना चाहूँगा जो रोमियो 4:16-22 है, जिसमें हमें पता चलता है कि ऐसे कौन से कारण थे कि प्रभु ने उसके विश्वास को धर्म गिना। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। इसमें पहले तो इधर अभी तक ये वचन ये बता रहा है कि जो सिर्फ व्यवस्था को ही पूरा करने वाले हैं। वैसे तो यीशु मसीह को छोड़कर व्यवस्था पूरी जिसने की है वो आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इतना खरा यीशु मसीह के अलावा और कोई हो ही नहीं पाया कि सारी व्यवस्था उसने पूरी करी हो। क्योंकि एक प्रभु यीशु मसीह एक अकेले रहे हैं जिन्होंने सारी व्यवस्था पूरी की है। जैसे प्रभु ने कहा, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं पर व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। और पूरी व्यवस्था जो सिर्फ यीशु मसीह कर पाए हैं कि यीशु मसीह ने, क्योंकि वो धार्मिकता अपनी बनाई जो प्रभु को डिमांड करते हैं, जो प्रभु को चाहिए थी। तो प्रभु ने, यीशु मसीह ने वो धार्मिकता खुद कर ली, बनाई अपनी व्यवस्था को पूरी करके। पर इधर आगे लिखा है कि ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो वादा जो प्रभु ने किया है इंसान से, ये विश्वास पर है, विश्वास के बुनियाद पे है, ताकि अनुग्रह, तो प्रभु का अनुग्रह इंसान जाति पर हो और अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से इंसान उस धार्मिकता को ले सके जो यीशु मसीह की है। क्योंकि आगे वचन कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी, यानी कि अब्राहम ने, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा जैसा प्रभु ने कहा था, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। जब प्रभु ने उसे पहली बार बुलाया था तो वो 75 साल का था और कसदियों में से बुलाया था, और ऐसे धीरे धीरे करके वो अपने विश्वास से मजबूत होता गया। पर
उसको 100 साल लग गए, 75 साल से लेकर 100 साल में जो प्रभु ने उसे वादे का बेटा देना था, उसमें 100 साल में वो पैदा हुआ था, क्योंकि बीच में उसने कई गलतियां भी की थी। जैसे 85 साल में वो सारा की बात मानकर, विश्वास में तो बढ़ रहा था पर सारा की बात मानकर उसने 85 साल में इश्माइल पैदा कर लिया, और उसके बाद वो 86 साल में इश्माइल पैदा हुआ था, और उसके बाद 86 साल से जब वो पैदा हुआ, कहीं नहीं लिखा कि 99 साल तक परमेश्वर ने उससे बात करी। क्योंकि परमेश्वर ने उसको दोबारा अपने दर्शन दिए थे 99 साल में, और तब प्रभु ने उसको कहा था कि विश्वास सिद्धता में बढ़ता जाओ और मेरी हजूरी में चलता जाओ, सिद्धता में बढ़ता जा। यानी कि वो एक गलत कदम था, क्योंकि वादे का बेटा इसहाक था, इश्माइल नहीं। तो तब इसीलिए प्रभु ने 99 वर्ष में भी उसे आके यही कहा था कि मेरी हजूरी में चलता जा, यानी कि विश्वास कर और जैसा मैं कहता हूँ उसके मुताबिक चलता जा, और विश्वास में विश्वास में सिद्ध होता जा। तो इसी तरह जब बाद में परमेश्वर ने उसको जो धार्मिकता पहनाई थी, उसके विश्वास की परख थी कि वो अपने विश्वास में कितना खरा निकलता है, कि वो उस धार्मिकता को जो प्रभु ने उसे अनुग्रह से दी है, उससे वो उस बरकत भी ले सके। जैसे वचन कहता है कि उसने, वो चाहे 100 साल का हो गया था, पर फिर भी अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जान कर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। जब वो 100 साल का था तब सारा 90 साल की थी, 10 साल वो बड़ा था और सारा से। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, यानी कि परमेश्वर ने जो उसको वादा किया है, वो प्रभु पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो ये कारण है कि जब हम अपने विश्वास में बने रहते हैं और भटकते नहीं है, ये नहीं कभी किसी इंसान ने बोल दिया तो हम उसके मुताबिक अपने परमेश्वर को छोड़ के चलने लग गए, या किसी ने कोई दूसरा राह दिखा दिया कि यहाँ से तुम्हें बरकत मिल जाएगी तो हम वहाँ चल पड़े अपने परमेश्वर के वचन को तोड़कर। जैसे अब्राहम ने सारा के कहने पर इश्माइल को पैदा कर लिया, और जो उसको पहले मिलना चाहिए था, इसहाक की बरकत मिलनी चाहिए थी वादे के बेटे की, वो 85 साल की बजाय उसको 100 साल में मिली। अगर वो इन बातों में खरा उतरता, बना रहता, अपने विश्वास में मजबूत बनता, अपनी बीवी की बात ना मानता, तो परमेश्वर उसको बरकत पहले दे सकते थे। पर क्योंकि वो भटका, उसने अपने परमेश्वर से पूछे बिना किसी चीज़ को सीधा सारा की बात मानकर हैगर से उसने वो बच्चा पैदा कर लिया। तो इसी बात ने, तो जो उसके 85 साल से जब तब उसकी उम्र थी, और उसको बाद में लिखा है कि 100, जब वो इसहाक पैदा हुआ तब वो 100 साल का हो चुका था। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी खराई से परमेश्वर के वचन को मानते हैं, कितने वचन को सिर्फ अपने होंठों में लेने वाले हैं कि अपने ज़िंदगी में ढालने वाले हैं, और कितना खराई से ढालते हैं। वही हमें डिसाइड करता है कि हम कितनी जल्दी बरकत को लेंगे और कितनी जल्दी नहीं। अब दूसरा कारण इसका क्या था कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को 15:6 उत्पत्ति 15:6 में जब उसने विश्वास किया तो प्रभु ने उसको धार्मिकता दिया। वो प्रभु चाहता का एक प्रसिद्ध प्लान था, जो प्रभु जो चाहते थे उद्धार, इंसान जाति में उद्धार आए, जिसका जरिए एक अब्राहम बना, जिससे आगे चलकर इसहाक, और इसहाक से आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। तो ये प्रभु का एक खरा वो था कि प्रभु अपने इंसान जाति में उद्धार लाना चाहते थे, जो विश्वास से होगा। जैसा पवित्र वचन कहता है रोमियो 4:22 से 25 में।
इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यानी कि अब्राहम के लिए कि जब उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया था उत्पत्ति 15:6 में, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। यानी कि जो प्रभु के वचन पर विश्वास करेगा, जो प्रभु की गवाही पर विश्वास करेगा कि प्रभु ने अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा पर इंसान जाति को उद्धार देने के लिए वो भी दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। जब हम ये विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे सारे पापों को माफ करते हैं, यीशु के लहू से धोकर साफ करते हैं, पाक पवित्र करते हैं जैसा वचन कहता है, और हमें यीशु मसीह की धार्मिकता पहनाते हैं, ताकि वो बरकत जिसके हम लायक तो नहीं है पर प्रभु विश्वास करने के कारण प्रभु हमारे विश्वास को धार्मिकता गिन रहा है, जैसे अब्राहम के विश्वास करने पर उसके विश्वास को धार्मिकता गिना था। और इस तरह प्रभु का प्लान हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है, जो कहता है कि जब हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, जैसा लिखा है रोमियो 10:9-10 में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि जब हम प्रभु का वचन हम तक पहुंचता है, चाहे प्रभु अपने किसी भी दास से लेकर भेजे, किसी भी विश्वासी से भेजे, जब हम उसके पवित्र वचन पर विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु ने मुझसे ऐसा अनंत प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, जो उस पर यानी कि यीशु मसीह पर वो नाश ना हो। नाश क्यों होगा? क्योंकि जब पाप पे पाप करी जाएगा तो पाप का अंत तो मौत है। पर जब हम अपने पापों से मन फिरा कर माफ़ी मांगते हैं और प्रभु की गवाही पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा, हमसे ऐसा प्यार किया, जब हम उस गवाही पर विश्वास करते हैं तो जैसे प्रभु ने अब्राहम के विश्वास करने पर उसके विश्वास को धार्मिकता समझा, वैसे ही प्रभु हमारे विश्वास को धार्मिकता समझकर अपने अनुग्रह से हमें अनुग्रह देते हैं और हमें वो बरकत देते हैं उद्धार की यीशु मसीह के द्वारा, जो हम अपने कामों से या व्यवस्था को पूरा करने से नहीं पा सकते थे। चाहे हम प्रभु को पहले से जानते हों चाहे ना जानते हों, वो फर्क नहीं पड़ता, पर जब प्रभु की गवाही पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपना लिया, तो ये बरकत हमारा हिस्सा ठहरती है। प्रभु का उद्धार हमारे ज़िंदगी में आता है और ना हमारी ज़िंदगी से होकर प्रभु उस तरह हमें इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे परिवार में भी जाए, और प्रभु हमें अपने आदर का पात्र बनाकर, अगर हम पवित्र कलाम के मुताबिक जीना शुरू करते हैं जब, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, यहोवा पिता के पवित्र डर में जीते हुए, एक आनंद जान करके प्रभु हम डर में जीते हैं, और वो जब पवित्र आनंद हमें ऐसा भाता है जैसे पवित्र सुंगन, जैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का डर भाया और अभी भी भाता है, जो स्वर्ग में उनकी सेवा करते हैं प्रभु यीशु हमारे महायाजक बन। तो वो जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रभु को ढूंढते हैं, तो प्रभु का उद्धार हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारे घराने में आता है, और प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं कि अपना पवित्र उद्धार का पैगाम दूसरों तक, हर एक रूह तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसका यीशु का नाम ऊंचा हो और पिता का नाम महिमा पाए। तो इस पवित्र वचन से हमने दो बातें सीखी हैं कि प्रभु ने किस कारण से, क्या कारण था कि अब्राहम को वो विश्वास उसका प्रभु ने वो समझा, धार्मिकता समझा, और ऐसा दूसरा कारण कौन सा था कि परमेश्वर अपना उद्धार इंसान जाति में यीशु मसीह के द्वारा सब में, सिर्फ यहूदियों में नहीं पर अन्य जातियों में भी लाना चाहते थे, जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपनाएगा, ताकि ये उद्धार हर एक रूह तक पहुँचे, दुनिया के चारों दिशाओं में पहुँचे।
मैं विश्वास करता हूँ ये प्रभु का वचन आपको समझ आया होगा, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का ये पवित्र कलाम आपके दिलों को छेदे, ताकि आप इसको सिर्फ सुनने वाले नहीं पर अपनी ज़िंदगी में ढालने वाले बने, ताकि वो बरकत जो यीशु आपको देना चाहते हैं पिता की महिमा के लिए वो आप अपनी ज़िंदगी में ढालें और उसे पूरा करें पिता की सिद्ध इच्छा को। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।